हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। तो चलिए आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। ठीक है, अभी ये आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी मार्केट में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं तो एक स्ट्राइक प्राइस नाम की चीज़ होती है। ठीक है, अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, लेट सपोज कि यहाँ पे मार्केट अभी देखो रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 22,400 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वेल अगर हम लोग 22,400 के ऊपर अगर हमें कोई ट्रेड लेना हो ऑप्शन में, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, हमें 20,400 का कॉल ले सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो हम 20,400 का पुट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ले सकते हैं 22,400 का। बट इनकेस देखो यहाँ पे हम सिर्फ 22,400 ही नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पे हम 22,500 का भी कॉल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 22,000 हम लोग चाहे तो हम 22,300 तक का भी पुट ले सकते हैं। काफ़ी सारी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। ठीक है, तो एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी ज़रूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर आप स्ट्राइक प्राइस सही से सिलेक्ट नहीं करते हो तो आप कितना हो आप अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, कर लेते हो। ठीक है, बट आपका प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? देखो यार, यहाँ पे एक थीटा डी के होता है। क्यों? देखो अभी देखो टाइम के साथ जो होता है वो प्राइस ऑटोमेटिकली, ठीक है, आज एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते होंगे, देखते होंगे जहाँ अगर आपने कोई स्ट्राइक प्राइस सुबह में देखी है वो 60 रुपये की चल रही है, तो अगर मार्केट वहीं पे है, ठीक है, अगर वो कहीं पे भी मतलब रन नहीं हो रहा है, ठीक है, या ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, एक स्विंग में फंसा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि प्राइस जो है टाइम के साथ धीरे धीरे वो डी के होती रहती है और प्राइस जाकर के लास्ट में जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। वेल आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी स्ट्राइक प्राइस जो है वो एक सिलेक्ट करने के बारे में बात करें, कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो देखो यार, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो 23,400 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एज्यूम करते हैं ये 22,400 का लेवल है। अभी इसके ऊपर हमारे पास कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं, 22,400, 500 हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 22,600 हो सकता है, एंड इसके नीचे हो सकता है कि स्ट्राइक प्राइस 22,300 एंड 22,200। ठीक है, इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए। देखो अब यहाँ पे क्या है कि 22,400 पे मार्केट रन कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि हम ये गेस करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और हमें स्ट्राइक प्राइस लेना है, हमें कॉल का ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमें यहाँ पे 22,400 भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे हम 22,500 भी खरीद सकते हैं, 22,600 भी खरीद सकते हैं, और यहाँ पे हम चाहे तो 22,300 भी खरीद सकते हैं, 22,200 भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस हम लोग जो है वो बाई कर सकते हैं। बट हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइसेस इसमें बाई करना होगा और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए काफ़ी सही होगा उसके बारे में बात करते हैं। वेल देखो, अब क्या है कि यहाँ पे अभी मार्केट जो है 22,400 पे रन कर रहा है, तो हमारे लिए जो 22,400 का जो लेवल होगा, ठीक है, ये हमारे लिए होगा एटीएम। ठीक है, और जितने भी 22,400 से ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ठीक है, वो हो गए आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ओटीएम, और जितने भी 22,400 से नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो हमारे लिए होंगे आईटीएम। ठीक है, तो क्या होता है आईटीएम, एटीएम। अब देखो ओटीएम का फुल मीनिंग होता है कि आउट ऑफ द मनी। अब ये आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और एटीएम का मीनिंग होता है एट द मनी। ठीक है, एंड आईटीएम का होता है इन द मनी। अब ये ओटीएम, आईटीएम एंड एटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है कि 22,400 पे मार्केट चल रहा है। अब 22,400 से दूर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस, मतलब जितना ही आप दूर जा रहे हो, 22,400 पे अभी मार्केट है और आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट 20,500, 600 है, आप काफ़ी दूर के स्ट्राइक प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर रहे हो। दैट मीन्स आप बहुत ही आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट ऑफ द मनी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप 22,400 का स्ट्राइक प्राइस बाई करते हो तो वो आपका एट द मनी, मतलब जहाँ पर भी प्राइस ट्रेड कर रहा है आप वहीं के स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट कर रहे हो, वो प्राइस आपकी एट द मनी हो जाती है। ठीक है, बट इनकेस मार्केट 22,400 पे चल रहा है और आप 22,200 या 22,300 स्ट्राइक प्राइसेस बाई कर रहे हो, दैट मीन्स आप प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो उसके नीचे इन द मनी में आकर के आप जो है स्ट्राइक प्राइसेस बाई कर रहे हो। इन द मनी मतलब उसके अंदर की प्राइस स्ट्राइक प्राइसेस बाई कर रहे हो। ठीक है, उसके नीचे के, तो इसे हम लोग इन द मनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो यार, अभी 22,400 पे मार्केट चल रहा है, सपोज करो आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो और मार्केट यहीं पे फंस गई। ठीक है, और आप बाई करके रखे हो 22,600,
और 500, तो क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी प्राइस वैल्यू गिरती जाएगी एंड आपका लॉस हो जाएगा, भले ही मार्केट ऊपर जाए या नहीं जाए, ठीक है, या नीचे जाए या नहीं जाए, ठीक है, लॉस आपका होगा ही होगा। बट इनकेस आप अगर 22,200 बाई करके रखोगे या 300 बाई करके रखोगे, तो प्राइस अगर यहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं करती है तो आपका थोड़ा बहुत मतलब पूरा कैपिटल नहीं जाएगा, आपका कुछ लॉस होगा, ठीक है। बट इनकेस आप 22,000 आउट ऑफ द मनी बाई करके रखते हो तो आपका लॉस का, तो कोशिश यही करना है कि हमें एट द मनी की कम से कम स्ट्राइक प्राइसेस बाई करनी है, ठीक है। और जितना हो सके हमें ओटीएम को अवॉइड करना होता है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। देखो आप इन द मनी के ट्रेड ले सकते हो आईटीएम वाले, ठीक है। सपोज कि 22,400 चल रहा है तो अब यहाँ पे आप 22,300 का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 22,000 मैक्सिमम आप जा सकते हो, अगर निफ्टी में तो 22,450 तक का ले सकते हो, 22,500। बट ये सारे आप अगर एक्सपायरी नहीं है तभी आप ट्रेड करो, ठीक है। विदाउट अगर एक्सपेक्ट एक्सपायरी की बात करें, एक्सपायरी नहीं है तो आप ये सब कर सकते हो, बट एक्सपायरी के दिन आप कोशिश यही करो आपकी इन द मनी और एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आईटीएम एटीएम ओटीएम के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता हो गया होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो यार, थीटा डी के एंड ठीक है, थीटा डी के, बीटा गामा, ये सब आपको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखो स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करते समय एक मतलब इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना कि कभी भी स्ट्राइक प्राइसेस जो है आपको आउट ऑफ द मनी, ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनको आपको अवॉइड करके चलना है, ठीक है, जितना हो सके अवॉइड करना है। क्यों ओटीएम लोग बाई करते हैं, देखो यार ओटीएम बाई करने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। जैसे आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, कैपिटल कम होता है तो भी आप ओटीएम बाई करने लगते हो, क्योंकि ओटीएम के जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे 22,400 पे चल रहा है तो यहाँ पे 22,400 का प्राइस लगभग अगर 100 होगा ना, तो ओटीएम अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, ठीक है, तो ओटीएम की प्राइसेस आपको 50 में, मतलब इसके हाफ में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। एंड इन द मनी की बात करोगे तो ये आपको 150 रुपये में मिलेगी, ठीक है, 140 की 130 की मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो इन द मनी और एट द मनी आपको मतलब थोड़ी महंगी प्राइस में मिलती है बट सेफ होता है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और ओटीएम आपको सस्ता तो मिल जाएगा बट ये आपको लॉस भी देता है, ठीक है। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो और मार्केट कहीं फंस गई, ठीक है, तो आपका लॉस मतलब आपका कैपिटल आउट हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगा एंड वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।